नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप हैं इस वक्त हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड में। नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध की बरसी के मौके पर आज पूरा देश शहीद जवानों को याद कर रहा है। मौके पर घाटशिला भंडार प्रतिभा मंच के समीप शहीद स्थल पर शौर्य चक्र विजेता मोहम्मद जावेद के नेतृत्व में कई लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अवसर पर भंडार शिव मंदिर के महासचिव नवल सिंह, वीरेंद्र नारायण सिंह, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, सूरज प्रसाद, सिद्धार्थ शर्मा, राहुल पांडे, रुपेश दुबे, विजय पांडे, मंतोष मंडल, रंजीत दत्ता समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। भंडार से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। राष्ट्रवादियों को जिन्होंने देश सम्मान मंडल कर दिए और जिसके बाद बांग्लादेश पुनर्वान हुआ, सम्मान अर्पित करते हुए वीर जवानों को गोपाल कृष्ण अग्रवाल, सिद्धार्थ शर्मा प्राणों से होती दी, सुभाष बनर्जी, सुरेंद्रनाथ, बच्चों को प्रेरित करने का दिन है। 2 मिनट का मौन। स्टार्ट। राष्ट्रीय सलूट। सलूट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब सुरना में जागे, तब सुख आशीष मांगे, गाए जब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की देश के वीर शहीद अमर रहे, देश के वीर शहीद अमर रहे, देश के वीर शहीद अमर रहे। पिछले 9 वर्षों से अधूरे पड़े ईटागढ़ आसंगी पुल को लेकर बुधवार को भाजपाइयों ने पुल के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भाजपा नेता रमेश हांसदा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 15 जनवरी तक पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो पुल के समीप भूख हड़ताल किए जाएंगे। विदित रहे कि ईटागढ़ आसंगी पुल को लेकर भाजपा द्वारा चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है। बीते 9 सालों से यह पुल अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे क्षेत्र के लोगों को प्रखंड कार्यालय तक आने जाने में करीब 15 किलोमीटर अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। आज के धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से अभिजीत दत्ता, विशु महतो, कृष्णा प्रधान, सपन महतो, चिन्मय महतो, पुष्टि गोप, ईटागढ़ पंचायत के मुखिया रविंद्र सरदार, मनोहर प्रधान आदि उपस्थित थे। आदित्यपुर से रिपोर्ट बलराम पांडा की। शिक्षा बच्चे लोग शहर को जाकर के पढ़ने के लिए आसानी होता है। 10 मिनट के अंतराल में आदित्यपुर और जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज और कॉपरेटिव कॉलेज पहुंच जाएंगे। आज घंटों घूम करके जाना, बगल में फैक्ट्रियां हैं जहां 5-7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट का दूरी है, आज घूम करके जाना पड़ रहा है। तो जनता इससे दुखी है क्या? इसीलिए हम लोग राज लिए थे कि आज हमारा पुल नहीं बन रहा है और हम लोग आज प्रशासनिक जो जिस विभाग का है उस विभाग को चेतावनी दे रहे हैं। 9 साल हो गया है, कोई कारण नहीं है और आपने अभी तक पुल बनाने में कोई तेज़ी नहीं दिखा रहे हैं। दूसरी बात है कि स्थानीय विधायक के बहुत ही करीबी गोपाल महतो जी इस पुल का सब पेटी कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम कर रहे हैं। कटघरे में खड़ा तब होता है विधायक जी जब स्थानीय विधायक होने के नाते उनका फर्ज है, उनका फर्ज नहीं प्रथम ड्यूटी है कि क्षेत्र की विकास की योजनाओं को लेकर के समीक्षा करना, उनको आगे बढ़ाना। लेकिन ये इस मामले में स्थानीय विधायक को कोई मतलब नहीं।
इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी प्रशासन को, डिवीजन को और एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते इस विकास को लेकर के आज यहाँ पर धरने में बैठी है। और यदि 25 तारीख तक, संक्रांति के बाद तक भी ये पुल नहीं शुरू होगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आमरण अनशन करने के लिए बाध्य हैं। ऐसा क्या कारण रहा जो इस पुल के काम को रोक दिया गया? हमें लगता है कि कंप्लीट ये व्यक्तिगत कारणों से, कंप्लीट व्यक्तिगत कारणों के कारण से इस पुल को नहीं बनने दिया। नहीं तो गंजिया बराज बन गया, नीचे वाला पुल बन गया। चंपाई जी नहीं चाहते कि ये रास्ता बने और क्षेत्र का विकास हो। इनका बहुत क्लियर मकसद है, इनका ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कंसेप्ट यही है कि लोग बोका बने रहे और हम अपनी राजनीतिक रोटी सेक। एक बेसिक कंसेप्ट है इनका, इसीलिए उस कंसेप्ट के तहत काम कर रहे हैं। वो अपने पार्टी का एजेंडा तय कर रहे हैं और हम अपनी पार्टी का एजेंडा सबका साथ, सबका विकास, उसको लेकर हम चल रहे हैं। संक्रांति के बाद हम लोग पुल बनो तक में हम लोग कर जाएंगे। अंदर पुल के नहीं बन चले तो जे बोले दर्शन गुरन दे चलो ये यही जाते गाड़ियां बोले दर्शन दी पीछे तो नहीं देखो ये तो देशल लोग की करे नहीं देखो जे पुल के पीछे नहीं बनते पीछे तो बोलते पार्ट में सरकार की कनामत है। हां जे केना नहीं बनाते सारा सब लोग रिपोर्ट दो তারপরে নাই তো তোকে গুলি করে মরাবো। যদি তোমাদের মানে যদি শরীর খারাপ হয় তো হসপিটাল কি করে যাও? হ্যাঁ কি করে যাব? তুই বোমা ছিছাই নি घूरे को जाते हो। হ্যাঁ ঘুরে করে যাব। गालोडी अंतर्गत बड़ा खुशी पंचायत में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में 0 बजट खेती के साथ प्राकृतिक खेती पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 8 प्रखंडों के लगभग 250 से ऊपर किसानों ने भाग लिया। साथ ही बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचे 41 छात्र भी कार्यक्रम में शामिल हुए। अवसर पर किसानों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लाइव प्रसारण के माध्यम से सुना। वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान डॉक्टर आरती बीना एक्का ने बताया कि खेती मौजूदा दौर में एक ऐसा व्यवसाय बन गई है जहाँ पर लागत बढ़ती जा रही है। नई तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए महंगी मशीनें, महंगे खाद और महंगे बीज ने खेती की लागत को बढ़ा दिया। ऐसे दौर में 0 बजट खेती उन किसानों के लिए वरदान की तरह है जिनके पास खेती के लिए पूंजी का अभाव होता है। पर अगर 0 बजट प्राकृतिक खेती की जाए तो निश्चित ही किसानों की उत्पादन लागत कम होगी और कम लागत में अधिक पैदावार मिलेगी। साथ ही उपज की अच्छी गुणवत्ता होने के कारण उसके दाम भी बाजार में अच्छे मिलेंगे। वहीं कार्यक्रम में कृषि संबंधित कई शॉर्ट फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। मौके पर डॉक्टर आरती बीना एक्का, वरिष्ठ वैज्ञानिक भूषण प्रसाद सिंह, डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा, श्री गोंदरा मार्डी, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर देवाशीष महतो, डॉक्टर पवन कुमार झा, डॉक्टर शंभू शरण कुमार से काफी संख्या में किसान उपस्थित थे। गालूडी से रिपोर्ट प्रकाश दास की। आज कृषि विज्ञान केंद्र के प्रांगण में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्राकृतिक खेती पे प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हमारे जिला के करीब 7-8 प्रखंड है जिनके किसान यहाँ भाग ले रहे हैं। और हमारे यहाँ पे कुछ छात्राएं हैं जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की हैं, फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, वो 41 है, वो भी आई हुई हैं। तो हम लोगों ने ये कार्यक्रम सभी के लिए रखा है और इस कार्यक्रम में जो सीधा प्रसारण चल रहा है उसको हम भी बीच बीच में दिखा रहे हैं ताकि लोगों को प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बारे में पता चले। जैविक खेती जैसे ऑर्गेनिक खेती की बात की जाती थी, उसकी महत्ता कितनी है वो हम सभी को पता है, लेकिन उत्पादन या उत्पादकता थोड़ी कम होती है। वो बहुत आगे चल करके उसमें हम देखेंगे कि उसमें हमको अच्छा लाभ मिलेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा। जैविक कृषि में कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जिनको हम बाजार से खरीदते हैं, जैसे कि राइजोबियम कल्चर हुए, एजिटोबैक्टर हुए, एजोस्पाइरलियम हुए, ट्राइकोडर्मा विरिडी हुए, बैसिलस thuringiensis हुए, जिसको मार्केट से खरीद करके किसी में मिला करके बीज उपचारित करके या मिट्टी को उपचारित करके हम लोग डालते हैं। लेकिन ये जो प्राकृतिक कृषि है इसको आज समझने की जरूरत है। अगर हमारे यहाँ पे गाय है घर में, देसी गाय वो भी, तो उस देसी गाय के गौमूत्र
आपके गोबर हुए, जो ताजा गोबर हुए, उसमें पानी डालना है, गुड़ डालना है, उसको सड़ाना है, दूध हुए, घी हुए, दही हुए, इन सबको मिला करके हम लोग जो है कि अलग अलग पदार्थ बना सकते हैं। इन्हीं का उपयोग करना है। गुड़ जो हम लोग डालते हैं वो सड़ाने के लिए करते हैं, और जो आपका अलग अलग हम लोग जो बना रहे हैं प्रोडक्ट जो बनाएंगे उससे हमारी खेत की मिट्टी अच्छी होगी, और साथ ही साथ हम उन सबसे कीटनाशक, रोगनाशक भी बना सकते हैं। बाजार में बहुत सारे रसायन उपलब्ध हैं, लेकिन उसके लिए पैसा भी खर्च करने पड़ते हैं, और उससे हमारा जो वातावरण है या हमारी मिट्टी है वो खराब होती है। लेकिन जो प्राकृतिक कृषि है वो जीरो बजट की कृषि है। उसमें हमें जहां 100 रुपया लगेंगे, वही रासायनिक खेती में जो है कि आपका 20,000 25,000 तक आ जाएगा। और धीरे धीरे ये करके अगर हम उसकी उपलब्धता, जो प्राकृतिक तत्वों की उपलब्धता मिट्टी में बढ़ाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जिसमें हमको औसत उपज उसी मिट्टी से प्राप्त होगी, और जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगी, और मिट्टी और वातावरण के लिए भी अच्छी रहेगी। तो आज इसकी शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है, और उसमें हमारे जो पालेकर जी हैं उनका भी वो खेती करा रहे हैं, और उस तरह से उन्होंने भी अपने विचार रखे, जिससे कि हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में उपस्थित किसान भाई बहन हुए और जो भी विद्यार्थीगण हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ भाषण प्रतियोगिता भी रखे थे, जिसमें कि हमारे विद्यार्थी हो या किसान भाई हो, वो प्राकृतिक कृषि के बारे में अपने विचार रखे। तो अभी जो प्रधानमंत्री जी का भाषण चल रहा है, उसके बाद हम फिर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, और अगर कुछ वक्ता आगे आएंगे तो उनको भी हम लोग बोलने का मौका देंगे। साथ ही साथ अगर कोई कृषि पे गाना गा सकता है, उनको भी हम आज सामने। बुंडू के सोनाहातू थाना क्षेत्र के बारिंदा के समीप एयरटेल टावर पर बीती रात को ड्यूटी पर तैनात गार्ड को बंधक बनाकर बैटरी और फीडर केबल तार चोरी करने की सूचना सोनाहातू पुलिस सूचना मिलते ही सोनाहातू थाने प्रभारी दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, तो पुलिस को देखकर अपराधी भागने लगे। पुलिस को काफी मशक्कत करने के बाद 2 आदमी को धर दबोचा रात में अंधेरे का मौका देखकर 2 अपराधी भागने में सफल रहे। जिन लोगों के पास से एक स्कॉर्पियो जिसका गाड़ी नंबर JA01AV5370 और 4 बैटरी और फीडर केबल तार पुलिस ने बरामद किए। दोनों रांची जिला के पिठौरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बाकी लोगों की पुलिस धर दबोचने के लिए छापामारी कर रही है। पुलिस अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। बुंडू से रिपोर्ट संतोष कुमार महतो की। क्या कुछ दिक्कत हुआ जब थाना आप आए? मेरा दिक्कत है कि मेरा ड्यूटी रहता है 104 में। घर से निकले 6 बजे निकलने में 7 बजे पहुंच गए। 7 बजे पहुंचे पहला गेट खोले, पहला गेट खोले घुसे, दूसरा गेट कोई बात नहीं खोले, दूसरा मैंने पहला गेट खोल के अंदर घुसने के बाद हम दूसरा गेट लगा रहे थे, और हमको 3 आदमी हमको दबोच के पकड़ लिया और हमको सीधे मेरा गार्ड रूम पहुंचा के रस्सी बांध के घुसा दिया। क्या आप जब टावर आए उस समय इस वक्त ये आदमी वहीं पर खड़ा था गाड़ी से? अब पता नहीं चला हमको जी कि एक आदमी तो अंदर से आया, 2 आदमी कहाँ था पता नहीं चला हमको। गाड़ी कहाँ पर खड़ा था इसका? गाड़ी तो देखे ही तो समय गाड़ी हमको पता नहीं था। गाड़ी कौन सा टावर में काम करते हैं? एयरटेल टावर से। कहाँ? जिंतुडी RPD बंडी साइट है। कहाँ पर पड़ता है? जिंतुडी मोजा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिरनामा पुराना है। आपको बांध के रखा था? हाँ जी। मेरे पास डाउन होने का मैसेज आया था। अच्छा, उसके बाद मैं टावर पे गया। टावर पे जैसे ही गया तो गार्ड रूम में बंद करके रखा था, बांध के रखा था उसको। मेरे देखते ही गार्ड पूरा चिल्लाने लगा, जैसे मेरी गाड़ी का लाइट जला ना वैसे गार्ड पूरा चिल्लाने लगा। वहां से घूमा और मैं पुलिस को खबर किया। खबर करने के बाद पुलिस पहुंची वहां, गार्ड रूम खोला गया तो हाथ पैर उसका बांधा हुआ था और मुंह गमछी से बांधा हुआ था। कितने बजे की घटना है? ये तकरीबन 8 और 9 बजे के बीच की घटना है। कितने लोगों की गिरफ्तार हुई है? 2 लोग गिरफ्तार हुए। क्या क्या सामान बरामद हुए सर? 4 बैटरी और फीडर केबल। आप कौन है टावर की? मैं टेक्नीशियन हूँ टावर का। क्या नाम है सर आपका? जयमंत कुमार।